Hello बच्चों, let's read the question. The question says that mark your choices as follow. First option is statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Second option is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Third option is statement 1 is true, statement 2 is false. Fourth option is statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1 is given as if x sine cube theta plus y cos cube theta is equal to sine theta cos theta and x sine theta is equal to y cos theta, then x square plus y square is equal to 1. Second statement is given as 4 sine cube theta is equal to 3 sine theta minus sine 3 theta and 4 cos cube theta is equal to 3 cos theta plus cos 3 theta. इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि अगर x sin क्यूब थीटा प्लस वाई cos क्यूब थीटा sin थीटा cos थीटा के इक्वल है और x sin थीटा y cos थीटा के इक्वल है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। और स्टेटमेंट 2 दे रखा है कि 4 sin क्यूब थीटा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा के इक्वल होता है और 4 cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा के इक्वल होता है। और इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पे इन चार ऑप्शन में से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। पहला की कॉन्सेप्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। दूसरा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले हम स्टेटमेंट 1 को टारगेट करते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1 में क्या दे रखा है कि x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का इक्वल है। तो लिख सकते हैं x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल है। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है। और दूसरा इक्वेशन क्या है? x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा को लिख सकते हैं वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक्स साइन थीटा की वैल्यू वाई कॉस थीटा सेकंड इक्वेशन से इसमें पुट कर देते हैं। तो ये जगह वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब y cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो y cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से y आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से y आ गया हमारे पास साइन थीटा। y साइन थीटा आ गया, इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब इस y की वैल्यू साइन थीटा हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था? x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। तो y की जगह पे हम पुट कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। इसको हम फोर्थ इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? वी हैव x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फोर्थ इक्वेशन था और ये थर्ड इक्वेशन था। अब हम जानते हैं वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से साइन थीटा की जगह पे हम y पुट कर सकते हैं। तो ये जगह वाई स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की जगह पे x पुट कर सकते हैं। तो ये जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही तो आया। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज
ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट टू, तो हम जानते हैं वी नो दैट साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ से हम 4 sin क्यूब थीटा निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस साइन थ्री थीटा के इक्वल। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं। ऑल्सो cos थ्री थीटा निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ से 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 cos 3 थीटा माइनस, नॉट माइनस, प्लस 3 cos थीटा। इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं और ए और बी इक्वेशन ही क्वेश्चन में गिवन है। तो लिख सकते हैं इक्वेशंस ए एंड बी आर सेम एज दैट गिवन इन द स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू में यही तो इक्वेशंस दे रखे हैं, तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट टू भी ट्रू हो गया। देयरफॉर स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो ट्रू। बट स्टेटमेंट टू का स्टेटमेंट वन से कोई लेना देना है क्या, नहीं है। तो लिख सकते हैं बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। तो हम कह सकते हैं हेंस स्टेटमेंट वन इज ट्रू and statement 2 is true, but statement 2 is not a correct explanation for statement 1। स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, बट स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट वन का। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन में यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। तो लिख सकते हैं हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। So option B is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.